चैप्टर 17 स्ट्रेट लाइन कॉन्टिन्यू। आज का टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कल वाली बात रिपीट कर दूं। 17.6 कर रहे हैं हम लोग। 6 और 7 में से क्वेश्चन एट एवरी कॉस्ट आएगा। 6 और 7 द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तक जितना पढ़ा सबका यूज है 6 और 7 में। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पहले से ही पता है। ax + by + c = 0। अब हमें इसमें कोई थ्योरी करने की नीड नहीं है। लाइन दी होगी, हमसे कहेंगे स्लोप निकालो, तो हमने कल भी निकाला था स्लोप। कन्वर्ट द लाइन इन द टर्म्स ऑफ कन्वर्ट द लाइन इन द टर्म्स ऑफ y = mx + c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देन द कोफिशिएंट ऑफ x विल बी सेट टू बी स्लोप। एमसीक्यू में ये 3 स्टेप भी मत करना। एमसीक्यू में डायरेक्ट कह देना द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y का रेसिप्रो वो का कोशेंट और माइनस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एट रैंडम कोई लाइन ले ली और मैं कह रही हूँ उसका स्लोप निकालो, तो ये 3 4 स्टेप करने की भी जरूरत नहीं है। माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, -a/b। बट डिस्क्रिप्टिव हुआ, आपके टीचर्स नंबर ना काट ले, डिस्क्रिप्टिव में कर देना दोनों तीनों स्टेप। तो जब मैं इसको y = mx + c बनाऊंगी, x का कॉफिशिएंट -3/2 ही आएगा जब मैं इसको y/y = mx + c में कन्वर्ट करूंगी। तो एक तो इस चीज का यूज करना है हमें इस एक्सरसाइज में। और एक हमें वो कहेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ, तो हम क्या करने वाले हैं, सी को उधर भेज देंगे। -c से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके यहाँ 1 बना लेंगे। पूरी इक्वेशन को -c से डिवाइड करके a को c के नीचे भेज देंगे, b को c के नीचे भेज देंगे। तो ये रहा x इंटरसेप्ट, ये रहा y इंटरसेप्ट। तो इसे हमें एज अ फॉर्मूला कोई रटना है। मान लो मुझे इसी को किसी ने कहा इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ, तो मैं क्या करने वाली हूँ, 5 को उधर भेज दूंगी, -5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगी, और मुझे x इंटरसेप्ट मिल गया -5/3। y इंटरसेप्ट मिल गया। अच्छा हाँ, यहाँ कुछ स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, सुनो ध्यान से। कुछ स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस कर देते हैं और y इंटरसेप्ट 5/2 लिखाते हैं। क्यों रॉन्ग हो गया y इंटरसेप्ट 5/2? वाई इट इज रॉन्ग। प्लस होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, बीच में प्लस होता है। शिव एंड पुष्कल घर जा सकते हैं। प्लस होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप यहाँ पे माइनस नहीं करिए। यदि यहाँ पे माइनस है, मान लो क्वेश्चन में होता 3x - 2y, तो आप माइनस डिनोमिनेटर को दे देंगे। आपको यहाँ प्लस बनाना ही बनाना है, तभी आपका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट करेक्ट हो पाएगा। तो आपको इसमें कोई थ्योरी कोई फॉर्मूला ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा एग्जाम्पल 1 पर आइए मेरे साथ। एग्जाम्पल नंबर 1, रिड्यूस। लो, ये एग्जाम्पल नंबर 1। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ और m और c बताओ। यदि ये x इंटरसेप्ट पूछते तो मैं क्या बनाती, d वाली बनाती, d वाली। इन्होंने y इंटरसेप्ट पूछा है तो मैं c वाली बनाऊंगी। तो ये तो हमें आता ही है। 3y को पॉजिटिव करने के लिए मैंने जानबूझ के 3y को उधर भेजा, जानबूझकर 3y को उधर भेजा। और अब y को कर दो अकेला, ये कर दिया y को अकेला। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। और y को अकेला होते ही लैंग्वेज लिख दो, कंपेयर इट विद दिस। लो भैया, हमें m भी मिल चुका है और हमें y इंटरसेप्ट भी मिल चुका है। क्या इजी क्वेश्चन। m भी मिल चुका है और y इंटरसेप्ट भी मिल चुका है। तो इन्होंने कहा रिड्यूस करो, ये ना भी कहते तो भी हम रिड्यूस करके m और c बता देते। एग्जाम्पल, अच्छा शैल आई वेट। x + √3y + 7।
इन्होंने इंक्लिनेशन मांगा है। कौन होता था इंक्लिनेशन? स्लोप वाला एंगल, थीटा, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बनता था। तो यदि मुझे, मैं इसमें से स्लोप पता कर लूं, उसको टेन थीटा के इक्वल रख दूंगी, मिल गया थीटा। अब स्लोप पता करने के दो तरीके। क्या दो तरीके? या तो मैं सारे स्टेप्स करूं, ये मैंने सारे स्टेप्स करने के बाद स्लोप पता लगाया, या फिर डायरेक्ट बताओ, अभी तो बोर्ड पे ही है, -1/√3 माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई। तो नंबर काटने नहीं चाहिए, बच्चा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा है तो। अब m होता है टेन थीटा। अब वो जो टेबल बनाई थी स्टार्टिंग में, सेकंड लेक्चर में टेबल बनाई थी, वहां से ढूंढ के बताओ, -1/√3। वेरी गुड, कंपेयर कर दो। तो यानी उस लाइन का इंक्लिनेशन, उस लाइन का इंक्लिनेशन 150 डिग्री रहा होगा। इंक्लिनेशन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन तक का एंगल, इंक्लिनेशन। तो उस लाइन का इंक्लिनेशन 150 डिग्री रहा होगा, एग्जाम्पल 2 में जो लाइन है। हर क्वेश्चन को ना बोर्ड पे होने से पहले ट्राई करो, तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ मैम, जितना पीछे पढ़ के आए हैं वो सारा बेसिक यूज करके एक्सरसाइज बनी है। के की वैल्यू निकालिए। ये दोनों लाइन पैरेलल है बेटा, स्लोप इक्वल रख दो। दोनों लाइन पैरेलल है। एग्जाम्पल नंबर 3, 2x + ky - 9 = 0 is parallel to 3x - 4y + 7 = 0। अब मैं डायरेक्ट निकलवाना है स्लोप, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, अरे वाई नहीं लिखा मैंने, तो क्या गलत कॉपी किया देखना बुक में, के वाई, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, एंड इसका स्लोप माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई। लिख लो, फॉर्मूला लिख लो। ये ना जहां आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की है वहां लिखो बेटे। अच्छा अभी अभी तो हाँ मैंने लिखा तो था, और बोल बोल के लगाओ फॉर्मूला, और एग्जाम में लिख के भी आना, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, बिकॉज both lines are parallel, because both lines are parallel, इसलिए हम पीछे पढ़ के आए हैं m1 should be equal to m2, क्रॉस मल्टीप्लाई गेट द वैल्यू ऑफ के। इतना आसान। पैरेललिज्म की कंडीशन थी दोनों लाइनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, m1 × m2 = -1, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल रख दो। नेक्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट,
3y+2x-1 = 3, 0। इसका स्लोप माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, बिकॉज लाइन 1 एंड इसको मान लेती हूँ 3, लाइन 3 इसको मान लेती हूँ लाइन 1, इसको मान लेती हूँ लाइन 2, सेकंड पार्ट को लाइन 3। लाइन 1 एंड 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो m1 × m3 शुड बी -1, m1 × m3 शुड बी इक्वल टू -1। माइनस से माइनस खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड k कम्स आउट टू बी -4/3। लगे इजी तीनों एग्जाम्पल? रजत कोई कंफ्यूजन? रफ डायग्राम, कोई लाइन h,3 और 4,1 से पास हो रही है, और वो इस दूसरी लाइन को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। h की वैल्यू बताइए। क्या मजेदार क्वेश्चन है, बताना जरा। पहले मुझे बता दो मुझे कैसे करना चाहिए। कि मैम ए बी का स्लोप निकल जाएगा x(i2) से y2 - y1/x2, और इस लाइन का स्लोप आज हमने सीख लिया, दोनों का प्रोडक्ट -1। इसीलिए मैंने एक्सरसाइज शुरू होने से पहले कहा था जितना अभी तक पढ़ा है सब काम आएगा, इसके लिए कोई नया फॉर्मूला है ही नहीं। और इसको हम नया फॉर्मूला कहेंगे, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, उसी से तो बना है mx+c में कन्वर्ट करके। स्लोप ऑफ ए बी y2 - y1/x2 - x1, slope of this line m2 minus coefficient of x upon coefficient of y, because both lines are perpendicular to each other, इसलिए m1 m2 is equal to -1, m1 into m2 is equal to -1। Simplify it, get the value of h। Find the equation of the line जो इस लाइन के पैरेलल हो एंड -2,3 से पास हो। कैसे लग रहा है? अच्छा, यदि हमारा पहली 5 एक्सरसाइज का बेस स्ट्रांग है, कितने आसान क्वेश्चंस हैं। पॉइंट पता है, स्लोप ये बता देगा पैरेलल होने के कारण। तो आप लोग लैंग्वेज लिखिए, पहली लाइन का स्लोप 3/4, बिकॉज बोथ लाइन्स आर पैरेलल। प्लीज लैंग्वेज के साथ कीजिएगा।
Therefore, slope of required line is also 3 by 4 using point slope form. Y minus 3 slope into x minus minus 2. Make it a standard. Cross multiply, make it a standard. जिनकी स्पीड अच्छी है वो आगे बढ़ सकते हैं। 6 भी बहुत इजी लगा होगा। 1,2 से लाइन पास हो रही है एंड इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन की इक्वेशन बताइए। तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, बिकॉज बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इसलिए स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल। कारण बता दो। वाई नेगेटिव रेसिप्रोकल। हाँ, नहीं, ये वाला कारण बता दो कि आपने डायरेक्ट नेगेटिव रेसिप्रोकल कैसे ले लिया। अब आपको स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म दोबारा लिखो। y minus y1 is equal to slope into x minus x1. Make it standard. 6 एग्जाम्पल हो गए विद इन 10 मिनट्स। स्कूल में हो गया स्ट्रेट लाइंस खत्म। Find the equation of the line perpendicular to this and having x intercept 3, only x intercept। तो आप सिंगल इंटरसेप्ट वाली फॉर्म लगाएंगे। एंड परपेंडिकुलर टू दिस, यानी मुझे मेरी लाइन का स्लोप भी पता चल जाएगा और डी भी पता है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो हम डेली रिवाइज कर रहे हैं। स्लोप इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, बिकॉज बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इसलिए स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल। कारण बता दो। वाई नेगेटिव रेसिप्रोकल।
देयरफॉर यूजिंग क्या नाम है स्लो फॉर्म का, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सुनाना जरा, तो आपके बोलने से लिखूंगी। वेरी गुड। स्लोप इज -7 एंड डी इज 3। ओपन द ब्रैकेट, मेक इट स्टैंडर्ड। क्या मजे में क्वेश्चंस होते चले जा रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस। ये अच्छा क्वेश्चन आ गया। इसका रफ डायग्राम देखना, मैंने ठीक बनाया क्या? इसे मैं 4 और इसे मैं 6 ले रही हूं, एम आई राइट? हाँ, अब जरा क्वेश्चन को जरा अच्छे से पढ़ो। उन्होंने कहा है जो लाइन आपको निकालनी है वो इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए और उस पॉइंट से गुजरनी चाहिए जहां ये लाइन वाई एक्सिस को मीट कर रही है। कहाँ कर रही है मीट? 0 6 पे। तो यानी 0 6 पे एक परपेंडिकुलर लाइन, इसकी इक्वेशन मांगी है। आया क्वेश्चन समझ में? दी हुई लाइन वाई एक्सिस को जहां कट कर रही है उस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, उसकी इक्वेशन मांगी। तो यानी पॉइंट ऑन द लाइन पता चल चुका मुझे 0 6। तो आप ये लिख दीजिए, द गिवन लाइन कट्स द गिवन लाइन कट्स वाई एक्सिस एट 0 6। एक और तरीका है ये पता लगाने का, एक्स को 0 भर दो, जो वाई की वैल्यू आती है, तो 0 दैट। और यदि एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना हो, कहाँ पे काट रही, वाई को 0 भर दो, जैसे नाइन्थ में करते थे छोटे बच्चों की तरह। हमने इंटरसेप्ट फॉर्म से पता करा। अब इसका स्लोप बताओ। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई। कुछ लोग पहले से स्टैंडर्ड बनाते हैं फिर स्लोप निकालते हैं, आपकी मर्जी। मैंने बिना स्टैंडर्ड बनाए स्लोप निकाल लिया, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन। तो वो आप पहले इसको स्टैंडर्ड बना सकते हो, इट्स अप टू यू। बिकॉज बोथ लाइन्स आर, सॉरी गलती से लगाया, बिकॉज बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इसलिए जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, कारण बता के। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। क्योंकि पॉइंट ऑन द लाइन 0 6 पता है, स्लोप भी पता है, और इससे ज्यादा में नहीं चाहिए। हमें दो चीजें बता दे राइटर तो बस बहुत है। दो पॉइंट बता दे, पॉइंट या स्लोप बता दे, एक स्लोप एक इंटरसेप्ट बता दे, या दोनों इंटरसेप्ट बता दे। तो हर फॉर्म में कितनी चीजें चाहिए? दो। मेक इट स्टैंडर्ड, मैच द आंसर। थोड़ा डिफरेंट मिला, पहले 7 कुछ ज्यादा ही आसान थे। 8 को मुश्किल नहीं कह सकते, बट थोड़ा सा डिफरेंट मिला।
एग्जाम्पल नंबर 9, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके पी और अल्फा बताओ। ओके, पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में बनाना है और फिर पी और अल्फा पता करना है। हाँ, ये सिखाना पड़ेगा भाई, ये सिखाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अच्छा है। कट करा दिया। हाँ, नॉर्मल फॉर्म डिलीटेड है। कर ले एक्स्ट्रा। एक एक दो ही क्वेश्चन है, पीछे दो क्वेश्चन थे केवल नॉर्मल फॉर्म के। अब भी एक या दो ही मिलेंगे। यस, नॉर्मल फॉर्म इज डिलीटेड। कोई है वेटिंग रूम में? यस, नॉर्मल फॉर्म इज डिलीटेड, बट कोई नहीं, सीख लो। चलो, अब क्या मैं छोड़ू एक क्वेश्चन। सबसे पहला बात, इधर शुड बी अ पॉजिटिव नंबर। इधर, क्योंकि इधर कौन आता है? पी। पी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाउ कुड इट बी नेगेटिव? तो सबसे पहला काम तो इसे पॉजिटिव बनाओ। तो क्या कर दूं? माइनस इधर शिफ्ट कर दो। नाउ डिवाइड, ये याद करना है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। डिवाइड बोथ साइड्स बाय, ये याद करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए है, ये बी है। तो मैं किससे डिवाइड करूंगी? अंडर रूट रूट 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दैट इज 2। ये याद करना है, वरना कॉस अल्फा साइन अल्फा गलत हो जाएंगे। क्योंकि कॉस अल्फा रूट 3 नहीं हो सकता। क्या थी इक्वेशन? एक्स कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू तो कभी 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, 10th में पढ़ा था। साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। तो गलत हो जाएगा। ये स्टेप आपको याद करना है। डिवाइड बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ, नाउ इसको इससे कंपेयर करो। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू, ऑन कंपैरिजन वी गेट कॉस अल्फा इज दिस एंड साइन अल्फा इज दिस एंड p इज इक्वल टू 1। अब अपनी टेबल पे जाओ और मुझे बताओ ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे cos -√3/2 है और sin +1/2 है। दोनों टैली होने चाहिए। आप ये नहीं कह सकते 30, 30 पे साइन हाफ होता है बट cos -√3/2 नहीं होता। उस टेबल में जाओ और ऐसा एंगल ढूंढो, सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा बेटा, 90 से बड़ा। और साइन 150 भी 1/2 है, देखो, है ना? आप मेरी बात समझ रहे हो? 30 डिग्री क्यों नहीं आंसर? क्योंकि cos 30 तो +√3/2 होता है ना। तो मुझे उस टेबल में से ऐसा एंगल ढूंढना है जहां cos नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है और ये वाली वैल्यूज हैं। तो आपको क्या मिली वो वैल्यू? 150 डिग्री। तो आपने नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया और आपने, अच्छा, नॉर्मल फॉर्म बन गई बस। क्या है क्वेश्चन? दोबारा पढ़ते हैं। इनको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो और अल्फा और पी बताओ। चलो नॉर्मल फॉर्म दोबारा लिख दो। एक्स कॉस अल्फा की जगह 150, वाई साइन अल्फा की जगह 150, पी की जगह 1। कोई बात नहीं, ये हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, मुझे पता है नॉर्मल फॉर्म डिलीटेड है, बट हमने कल भी नहीं छोड़ा, सो हमने आज भी नहीं छोड़ा। एक छोटा सा स्टेप, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर होना चाहिए एंड डिवाइड बोथ साइड्स बाय √a² प्लस b²। क्या? नहीं, मैंने कहा लगाया प्लस? जब हम स्क्वायर उधर भेजते हैं तब प्लस माइनस लगाते हैं। x² इज इक्वल टू 4, देन x विल बी +- √4। तो ये हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है माइंड में। देख लीजिएगा, जिसके स्कूल में नॉर्मल फॉर्म कराएंगे वो प्रिपेयर कर लेना एग्जाम्स के लिए। मैंने करा दिया।
देखो बेटा, ये ओरल कर लो। y-4 = 0 है ना, तो y ये पॉजिटिव है। अब अंडर रूट 0x है, तो किससे डिवाइड करूंगी बोथ साइड? 0² + 1² यानी 1 से। तो नो नीड टू डिवाइड, वो स्टेप खत्म हो गया, 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो स्टेप खत्म हो गया। तो 0 को मैं लिख रही हूं, चलो अभी लिखती हूँ। अब कॉस अल्फा हो गया 0 और साइन अल्फा होना चाहिए 1। ऐसी कौन सी वैल्यू है? वेरी गुड, 90 डिग्री। और ये हो गया P, हो गई। x cos 90 डिग्री, y sin 90 डिग्री = 4। चेक कर लो। cos 90 0 खत्म, sin 91 वही आ गई वापस, y = 4। तो ये हमारी नॉर्मल फॉर्म एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेकंड पार्ट इजी इसलिए निकला क्योंकि इसमें x ही नहीं है, बोथ साइड डिवाइड ही नहीं करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अच्छा, एंगल बिटवीन द लाइंस क्यों इजी है भाई? M1 M2 पता कर लेंगे, एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला तो मेरा टाई पड़ा है। tan थीटा सुना ना मॉडुलस के अंदर, M1 - M2 अपॉन 1 + M1 M2। वेरी गुड। तो वही सारे पुराने क्वेश्चन कर रहे हैं, बस पहले स्लोप पता कर रहे हैं। M1 = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। M2 = कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला होता है, तो यही हमसे मांगा है। M1 वी नो, M2 वी नो, अपॉन 1 प्लस M1 M2 दोनों नेगेटिव है, तो tan थीटा आ जाएगा -3 + 1/2√3। दैट इज -2/2√3। जब मॉडुलस लूंगी एक्यूट एंगल आ जाता है। तो दोनों लाइंस के बीच में एक एंगल जरूर 30 बनेगा और एक एंगल 150 बनेगा। यदि वो ऑब्ट्यूस एंगल इस क्वेश्चन में मांगते तो मैं एक्यूट निकालने के बाद कह देती कि ऑब्ट्यूस एंगल विल बी 180 - 30, दैट इज 150। जरा क्वेश्चन 11 थोड़ा अच्छे लेवल का आ गया भाई। अब आप कहोगे अच्छे लेवल का क्यों? इसमें भी एंगल बिटवीन द टू लाइंस है, इसमें भी एंगल बिटवीन द टू लाइंस है रजत। तो 11 अच्छे लेवल का क्यों? 10 कर रहे हो? अभी रुक जाऊं। ये अच्छे लेवल का क्यों? दोनों सेम ही तो है। एंगल बिटवीन द टू लाइंस, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। ये क्यों है अच्छे लेवल का? ये x = 2 वर्टिकल लाइन है,
x इज इक्वल टू 2, वर्टिकल लाइन होती है कटिंग एक्स एक्सिस एट 2, और वर्टिकल लाइंस का स्लोप नॉट डिफाइंड होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइंस का स्लोप 0 होता है। वर्टिकल लाइंस का स्लोप नॉट डिफाइंड होता है। एक स्लोप को नॉट डिफाइंड भरोगे, नॉट डिफाइंड माइनस समथिंग इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस वन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। लिमिट्स में जैसे 0 अपॉन 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, हम उसे बनने नहीं देते। तो यदि हाँ मैंने एक स्लोप को इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड भर दिया, एंगल नहीं आ सकता। तो इसमें इसका एंगल निकालना पड़ेगा एक्चुअल प्लॉटिंग से। तो यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो पहचान जाना कि अच्छा इसमें एक लाइन वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल होती तो कोई बात नहीं। यदि ये होता y-2 = 0, एक स्लोप 0 ले लेते, क्या हो जाता, यहाँ 0 आ जाता, यहाँ 0 आ जाता, दिस अपॉन दिस आंसर आ जाता। हॉरिजॉन्टल लाइन से प्रॉब्लम नहीं है, वर्टिकल लाइन से। तो एग्जाम में पहचान लोगे एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अब एक्चुअल प्लॉटिंग, x0 अप्रोक्सीमेट ले रही हूँ, x0 तो y 5/√3, यानी 5√3/3, अंदाजा अंदाजा 5√3/3, 1 पॉइंट समथिंग इंटू 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 2 से बड़ा ही आएगा भाई। 5 × 1.7, 1.7 को लगभग 2, 10/3, 3 पॉइंट समथिंग, 2 से आगे आएगा। और यदि y को 0, सॉरी y की वैल्यू निकाली, और यदि y को 0 तो x5। तो मैंने अंदाजे से, जस्ट अंदाजे से, अच्छा एक और अंदाजा मिल रहा है क्या, इसका स्लोप बताओगे, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, नेगेटिव। कब आता है नेगेटिव स्लोप, जब इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज हो। आ गया यार। तो यानी इस तरह तो ये लाइन जा ही नहीं सकती थी, फिर इंक्लिनेशन एक्यूट हो जाता है ना। हर तरीके से समझ में आ रहा है कि हाँ मैम, लाइन की प्लॉटिंग ऐसे ही जानी चाहिए। अब एंगल बिटवीन द टू लाइंस ये मांगा है, चाहे ये निकाल दो चाहे ये निकाल दो, ये मांगा है एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ये मांगा है। अब दूसरी लाइन का स्लोप, अच्छा यहां हम अल्फा यूज करते थे भाई, थीटा इंक्लिनेशन के लिए यूज करते थे। नंबर नहीं कट रहे हैं, नंबर नहीं कटेंगे, थीटा लेटर यूज कर लिया तो कोई नंबर नहीं कट रहा है। बस कंफ्यूजन से बचने के लिए थीटा हम इंक्लिनेशन को लेते थे ऑलवेज। तो थीटा कितना हो गया, -1/√3, अभी अभी आपने बताया था 150 डिग्री पर, थीटा 150 डिग्री हो गया, वर्टिकल लाइन के कारण ये 90 हो गया। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दूं, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो अल्फा आ गया 60। तो यानी एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज 60 डिग्री, जो हम इस फॉर्मूले से नहीं निकाल पाए, एक्चुअल डायग्राम बना के निकाल पाए। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ही अलग डिफरेंट क्वेश्चन आया, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। सारे क्वेश्चन बहुत ही स्मूथली चल रहे थे, ओके है। तो एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो रिकॉग्नाइज करके मुझे बाद में बताना कि एग्जाम्पल 11 जैसा हमें क्वेश्चन मिला। बिल्कुल। Vertex is 2, 3. Equation of opposite line is this. Find the equation of
other two lines. This will be the last example. लेंदी है, 12 लास्ट एग्जाम्पल है. होमवर्क क्या है? टेस्ट की प्रिपरेशन और स्ट्रेट लाइंस की प्रीवियस एक्सरसाइजेस का रिवीजन. एनफ होमवर्क है. नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल 13 से प्रोसीड करेंगे. एक्सरसाइज भी उसी दिन दूंगी होमवर्क में, और करना चाहे तो हाफ एक्सरसाइज कर सकते हैं. ज्यादा बड़ी है क्या? देखना कितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज में. 28, 28. तो कर लेना भाई, 14-15 क्वेश्चन कर लेना एक ही दिन में, फिर होमवर्क ओवरबर्डन हो जाओगे. तो 14-15 क्वेश्चन कर लेना. मुझे नहीं पता था 28 इतनी लेंदी एक्सरसाइज है. राउंड अबाउट 14-15. चलिए कैसे निकालूं. इस लाइन के लिए, ए बी के लिए केवल पॉइंट पता है 2-3, और एसी के लिए भी केवल पॉइंट पता है 2-3. केवल पॉइंट से तो इक्वेशन नहीं बनती. काश मुझे ए बी का स्लोप पता चल जाए. काश मुझे ए बी का स्लोप पता चल जाए. बहुत आराम से पता चलेगा. इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिस वजह से ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा. इस लाइन का स्लोप एम ले लेती हूँ, और इस लाइन का स्लोप माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई. रिया ने नहीं दिया अभी, रख, पुराना ले जाओ. अब क्या लगा दूं? एंगल बिटवीन द टू लाइंस. एंगल बिटवीन द टू लाइंस M1 माइनस M2, या दिस माइनस दिस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नेगेटिव से बच जाओगे. दो, आपको पता है ना मॉडुलस है. चाहे M1 माइनस M2 कर लो, नेक्स्ट बैच का होगा. चाहे M2 माइनस M1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना. अपॉन 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट. अपॉन 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट. M और -√3 का प्रोडक्ट. अब देखो, एंगल पता है 60 डिग्री, एंगल भी मालूम है 60 डिग्री. tan 60 डिग्री √3, और जब मॉडुलस हटेगा प्लस माइनस लगेगा. अब देखो बेटा, अब आप कहोगे मैम एसी का स्लोप तो हम पता ही नहीं कर रहे. ऑटोमेटिकली दो स्लोप आएंगे, एक पॉजिटिव लेके एक नेगेटिव लेके. एक स्लोप एक लाइन का मान लेना, और एक स्लोप दूसरी लाइन का मान लेना. अब सुनो, ध्यान से सुनना. मान लो एक स्लोप पॉजिटिव है, एक स्लोप नेगेटिव है. तो मुझे क्या पता है इसकी एक्चुअल फिगर क्या है, कौन एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट बना रहा है, कौन एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज बना रहा है. तो मैं ये नहीं कहूंगी दिस इज इक्वेशन ऑफ ए बी, ये ए बी का स्लोप है, ये एसी का स्लोप है. मैं ये नहीं कहूंगी. एक स्लोप ये आ जाएगा, एक स्लोप ये आ जाएगा. मैं आगे कहूंगी द इक्वेशन ऑफ अदर टू लाइंस आर. पहली लाइन में मैं 2,3 और एक स्लोप यूज कर लूंगी, और एक लाइन में मैं 2,3 और दूसरा स्लोप यूज कर लूंगी. ये गारंटी नहीं है कौन सी ए बी की इक्वेशन है और कौन सी, क्योंकि एक्चुअल डायग्राम नहीं है ना. मुझे क्या पता पॉजिटिव और नेगेटिव वालों में से कौन सा स्लोप, क्या पता सी उधर हो जब इसकी एक्चुअल प्लॉटिंग की जाएगी. तो क्या ये नहीं लिखेंगे दिस इज द स्लोप ऑफ ए बी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए बी. द इक्वेशन ऑफ द स्लोप ऑफ अदर टू लाइंस आर इतना एंड इतना. द इक्वेशन ऑफ अदर टू लाइंस आर. चलो, अब +√3 लेकर मुझे m की वैल्यू बताओ. अब हमने शुरू कर दिया है तो मैं लीव नहीं कर पा रही हूँ. एंड दूसरा बैच एंट्री ले रहा है. क्या करें, इसको मंडे को, ट्यूसडे को प्रोसीड कर लें? टाइम लगेगा, मतलब आराम से 10 मिनट लगेंगे. हाँ, दोनों स्लोप निकालने में और इक्वेशन बनाने में आराम से 10 मिनट लगेंगे. तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे बेटा, क्योंकि मुझे क्लास एंड भी करनी है और नेक्स्ट शुरू करनी है. इसको जितना भी आपने किया है वही छोड़ देना, और एक्सरसाइज कितना पेज, पूरा 1 पेज छोड़ के एक्सरसाइज शुरू करना. अच्छा ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. हाँ, गुड इवनिंग बेटा.